कहानी की स्टार्टिंग में हम दो भाई बहन को देखते हैं, लिली और हैरी। पूरे शहर में ज़ॉम्बीज़ ने हमला कर दिया था। इस वजह से ये लोग जंगल में रहने के लिए आए थे। अब रात में ये लोग टेंट लगा के सो जाते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर एक लेडी घुस जाती है और वो मदद मांगती है इनसे। लेकिन हैरी मदद करने से बिल्कुल मना कर देता है। उस लेडी की वजह से बाहर ज़ॉम्बीज़ भी आ जाते हैं, लेकिन वो लिली और हैरी को कुछ नहीं बोलते और वो वहाँ से चले जाते हैं। अब हम नेक्स्ट मॉर्निंग देखते हैं लिली और हैरी अब दूसरी जगह जाते हैं, जहाँ पर लिली को एक घर दिखता है और वो भाग कर जाते हैं। वहीं हैरी लोगों को देखकर वहाँ पे छिप जाता है। देखते हैं वो लोग उसी घर में जाते हैं जिस घर में लिली होती है और वो जोर से चिल्लाने लगता है। तभी वहाँ जैक नाम का एक आदमी आता है और उसको चिल्लाने से मना करता है। अब उस घर में एक लेडी होती है, वो लोग उस लेडी को मार देते हैं। फिर हम देखते हैं लिली को। लिली पहले से ही उस घर में से बाहर आ चुकी थी। वहीं हम जैक को देखते हैं जिसकी जबान काट दी गई थी। ये दोनों बाहर पहरा दे रहे थे। तभी जैक को महसूस होता है कि हैरी को ठंड लग रही है। वो हैरी से बोलता है अपने जैकेट के लिए, लेकिन हैरी मना कर देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग देखते हैं जैक नहीं मिलता हैरी को। अब ये लोग खाना ढूंढने के लिए चले जाते हैं। इनको एक जगह पे मिलती है, वहीं पर लिली का पेट कट जाता है। तब ये वहाँ पर देखते हैं ज़ॉम्बी भी आता है एक, लेकिन ये लोग उस ज़ॉम्बी को चकमा देकर वहाँ से वापस आ जाते हैं। अब ये लोग आगे बढ़ते हैं फिर से, लेकिन फिर से लिली का पैर एक ट्रैप में फंस जाता है और खून निकलने लगता है। ये देखकर हैरी जल्दी से उस पर बैंडेज लगाता है। उसे ज़ॉम्बीज़ के आने की एहसास होता है। वो लिली को गोद में उठा के वहाँ से भागने लगता है। अब हैरी उस ज़ॉम्बी को एक ट्रैप में फंसा देता है और वो कामयाब भी होता है। ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हैरी अब अकेला खाना ढूंढने के लिए बाहर जाता है। वो लिली को बोलता है जब तक मैं ना आऊं तब तक आप बाहर मत निकलना। हैरी खाना ही ढूंढ रहा होता है, तभी वहाँ पे कार्ल नाम का एक आदमी आता है। वो हैरी से पूछता है बोल साले कहाँ से आया है। हैरी कहता है बस मैं यही थोड़ी दूर से आया हूँ, मैं बस खाना ढूंढने के लिए आया था। लेकिन कार्ल उसकी बात नहीं मानता और वो हैरी को मारने ही वाला होता है। लेकिन तभी वो टॉम को देखता है और कहता है मेरी भी ऐसी छोटी सी बहन है, वो भूखी है, वहाँ पर चलो आपको दिखलाता हूँ। कार्ल हैरी को छोड़ देता है। वो अब हैरी के साथ जाता है जहाँ पर वो लिली से मिलता है। वो लिली के पैर को देखते हैं, कहीं ज़ॉम्बीज़ ने तो जख्मी नहीं किया। अब हम ये देखते हैं हैरी कार्ल के साथ नहीं जाना चाहता था, लेकिन लिली कहती है मुझे चलने में दिक्कत होगी, इसलिए हैरी मान जाता है। कार्ल अब हैरी से कहता है कि जैसी लिली तुम्हारी बहन ठीक होगी तुम यहाँ से चले जाना। ये लोग घर होने के बावजूद भी टेंट में ही सोते थे। हैरी अगली सुबह फिर से जंगल में पहुंच जाता है। तभी वहाँ पर टॉम आता और लिली से बात करता है। कहता है तुम घर पर क्यों नहीं सोते हो, टेंट में क्यों सो रही हो। लिली कहते हैं मुझे आदत हो गई है। अब ये दोनों साथ में खेलने लगते हैं। तभी लिली अचानक से गिर जाती है और उसके पैर में से खून निकलने लगता है। हैरी वहाँ पर आता है और लिली को अपने साथ लेकर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ कार्ल वो ज़ॉम्बी को मारने के लिए चला जाता है कि ज़ॉम्बी को खून की स्मेल कुछ ज्यादा ही जल्दी आती है। कार्ल कहता है हैरी से देखो भाई ऐसा नहीं चलेगा, तुम्हें हथियार चलाना सीखना पड़ेगा। हैरी कहता है देखो भाई मैं तुम्हारी तरह धुरंधर तो नहीं हूँ, फिर भी मैं ठीक है कोशिश करूंगा। वहीं अब लिली का पैर ठीक हो चुका था। वहीं हैरी अभी भी जगह ढूंढ रहा था रहने के लिए। अब वो इस घर के अंदर जाता है जहाँ पर उसे पता लगता है कि टॉम के बाप कोई और है ना कि कार्ल है। वहीं लिली और टॉम जो एक साथ खुल चुके थे। अब वहीं पर टॉम कहता है चलो मैं तुम्हें एक जगह लेकर चलता हूँ। लिली जब उस जगह पे जाते तो वहाँ चारों तरफ लाइट जली होती, क्योंकि लाइट की वजह से ज़ॉम्बीज़ नहीं आ पाएंगे। वहीं हैरी खाना ढूंढते ढूंढते घर में पहुँचता है जहाँ पर उसको एक लेडी भी दिखती है। हैरी कहता है बस मुझे खाना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अब वो लेडी हैरी को यहाँ पर खाना देती है। हैरी कहता है मेरी बहन लिली का फेवरेट है। लिली का नाम सुनते वो औरत पहचान लेती है हैरी को। वो औरत कोई और नहीं, वो वही होती है जो रात में हेल्प मांगती है। अब यहाँ पर वो लेडी कहती है कि तुम मुझे मार दो। हैरी ने उस दिन मदद नहीं की थी, इसलिए ज़ॉम्बी ने इसको काट लिया था और ये इन्फेक्टेड है। अब हम देखते हैं हैरी उस जैकेट को लेकर जाता है जो उस लेडी ने पहना था। उस लेडी ने सुसाइड कर लिया था। हैरी इस बात से काफी ज्यादा परेशान था। अगर उस रात उस लेडी को वो हेल्प कर देता तो वो आज जिंदा होती। हैरी अब उस लेडी के घर पर जाता है क्योंकि उसे उसकी बॉडी दफनानी थी, लेकिन वो ज़ॉम्बीज़ खा रहा था। वो हैरी को देख लेता और उसके पीछे लग जाता है। हैरी अपनी जान बचा के पानी में घुस जाता है। वो ज़ॉम्बी नहीं आता। वहीं पर लिली और टॉम घूम रहे थे। उन्हें एक जंगल में आदमी पकड़ लेता है तो लिली उस आदमी को जख्मी कर देती है। लिली दूसरी तरफ भाग जाती है और टॉम दूसरी तरफ। लिली एक पेड़ पर जाके चढ़ जाती है। वहीं पर वो आदमी आता है जो कि काफी जख्मी था, इसलिए वो पेड़ पर नहीं चढ़ पा रहा था। यही उस साथी का एक दोस्त था जो कि टॉम के पीछे था। कल उसको मार देता है। अब उस आदमी को महसूस होता है कि ज़ॉम्बीज़ आ रहे हैं, इसलिए वो लिली को कहता है कि तुम पेड़ से जल्दी उतरो नीचे। लेकिन लिली अपना अंगूठा काटती है और उसका खून मुंह पे थूक देती है उस आदमी के।
वो आदमी एक ज़ॉम्बी को मार देता है लेकिन दूसरा ज़ॉम्बी उसी को मार देता है। अब ये बात हैरी को पता लगती है। हैरी बहुत गुस्से में होता है। कर्ल कहता है ठीक है भाई, सब कुछ ठीक है। अब यहाँ पर हमें ये पता लगता है जो ट्रैप जंगल में बिछाए गए वो कर्ल ने बिछाए हैं, किसी ज़ॉम्बीज़ के लिए नहीं बल्कि इंसानों के लिए। ये बात जानकर हैरी को बहुत गुस्सा आता है। कर्ल कहता है देखो, अगर इंसान यहाँ पर आते तो सब कुछ खा जाते और तुम्हें तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए, मैंने तुम्हें यहाँ पे पनाह दिया। अब वहीं बाहर एक ज़ॉम्बी आ जाता है, तभी लाइट जला दी जाती है, वो ज़ॉम्बी भाग जाता है। अब हैरी को जैक की जैकेट मिलती है। जैक वही जिसकी जीप काट दी गई थी। वो समझता है कि कर्ल ने उसको मार दिया। अब वो रोने लगता है और वो जैकेट पहन लेता है। वहीं कर्ल कहता है अरे भाई मेरी जैकेट है। अब कर्ल बच्चों के बारे में पूछता है कि हैरी भाई बच्चे कहाँ पर है। हैरी भाई कहते हैं भाई जहाँ पर भी है महफूज है। कर्ल कहते हैं भाई तू कहना क्या चाहता है और करना क्या चाहता है। कर्ल जब हैरी के पास बढ़ता है लेकिन उसको बांध दिया गया था हैरी ने, तभी वहाँ पर ज़ॉम्बीज़ आ जाता है और वो कर्ल को मार देता है। वही हैरी भैया वहाँ से भाग जाते हैं। वो टॉम और लिली के पास आते हैं जो कि बिल्कुल महफूज थे। अब हम मूवी का सीन देखते हैं फ्लैशबैक का, जहाँ पर हैरी और लिली एंजॉय कर रहे थे। तभी हैरी को उसकी मॉम की आवाज आती है। उसकी मॉम इन्फेक्टेड हो चुकी थी, इसलिए लिली को उसने मिलने भी नहीं दिया था। अब हम देखते हैं मूवी का सीन प्रेजेंट डे में आ जाता है, जहाँ पर टॉम कहता है कर्ल को मार दिया ना हैरी ने, जैसे मेरी मॉम को मार दिया था। कर्ल ने टॉम की मॉम को इसलिए मारा था, वो समझ रहा था कि उसकी मॉम इन्फेक्टेड हो चुकी है। अब हैरी इन दोनों को लेकर एक बोट पर पहुंच जाता है। ये लोग वहां से निकल जाते हैं और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो आई होप गाइस मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी होगी।